एक ऐसा विषय जो आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और वो ये है, क्या इसी बाइबल से यीशु को गलत बोला जा सकता है? एक सेकंड दीजिए। क्या इसी बाइबल से यीशु को गलत बोला जा सकता है? तो और इसका जवाब यहां है कि जी हां, गलत बोला जा सकता है। दूसरी चीज आपको यह भी, मेरे को एक और बाइबल चाहिए, आपका दे देना, आपका दे देना। अच्छा, एक और चीज, आप बहुत अच्छी बाइबल है, वेरी नाइस। आपको और एक चीज बता दूं कि बाइबल कभी गलत नहीं होती। ये गलत नहीं है, इसमें जो लिखा है वो गलत नहीं है, बट इसको जो पकड़ता है वो आपको इसी में से आपको गलत सिखा देगा। तब जाकर मैंने क्या किया, ये स्टेटमेंट रखा है जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आपको मैं वापस से पढ़वाऊं। और जो यहां बैठे, अब आप ऐसा सोचिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब हम थोड़ा सा आपके साथ भी बात करेंगे, ये तो लोग सुनेंगे। क्या इसी बाइबल से यीशु को गलत बोला जा सकता है? क्वेश्चन मार्क। द आंसर इज यस। तो वापस कह देता हूं कि बाइबल गलत नहीं है, इसको जो पकड़ता है वो गलत है। तो जिसके चलते मनचाहा प्रचार किया जा सकता है इसी बाइबल से। आपको बता दूं, और जो यहां देख रहे हैं और जो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, आपको पता है लोग फंस कब जाते हैं। बोला बाइबल पकड़ने वाला गलत कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले दिमाग में से यह बात निकाल दो कि बाइबल पकड़ने वाला 1,00,000% गलत हो सकता है, लेकिन जिसको पकड़ा है वो गलत नहीं है, या वो गलत नहीं है। आज यही सिलसिला चल रहा है चारों तरफ, जिसके चलते परमेश्वर का धन्यवाद हो जो ये व्यक्ति यहां पर बैठा है आपके बीच में, ये लाखों लोगों को इस बाइबल के धोखे से बाहर निकाल पाया है। या थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स। लाखों लोगों को बाहर निकाल पाया। आपको पता है इन लोगों की गलती की वजह से, जिसने इसको पकड़कर गलत सिखाया, स्क्रीन के ऊपर ध्यान दीजिएगा, लिखा है क्रिश्चियंस टू हेल। लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो लाखों मसीह नरक जाने वाले हो चुके हैं। आज लाखों की तादाद में लोग नरक जा चुके हैं या जाने के कगार पर है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि लोगों को एक धोखा है, और वो धोखा ये है, और वो धोखे में कि हम तो स्वर्ग जा रहे हैं। जिब्रिश बोलने वालों को आज सबसे बड़ा धोखा है कि हम तो स्वर्ग जा रहे हैं। दशमांश के नाम पे लूट मचाने वाले और देने और लेने वाले, उनको धोखा है कि हम तो स्वर्ग जा रहे हैं। पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाने वाले, उनको लगता है उफू तुफू कुफू, आप समझ गए, ऐसा फूकने वाले यीशु के नाम पे 1 2 3। मेरे को एक चीज नहीं समझ में आती है, आप पवित्र आत्मा को ऑर्डर कैसे दे सकते हो कि यहां आ जा, वहां चला जा, उतरा, भर दे? कैसे ऑर्डर दे सकते हैं? जबकि ऑर्डर वो हमको देना चाहिए, ऑर्डर हम उसको दे रहे हैं। तो ये सारे के सारे एक बहुत बड़े धोखे में हैं, क्योंकि लाखों की तादाद में, जैसा लिखा है, लाखों मसीह नरक जाने वाले, लाखों मसीह नरक जाने वाले। सवाल है क्यों? सवाल है क्यों? शिक्षा के क्षेत्र में भटके हुए मसीह, इसकी वजह से। आपके बीच में लूका 17 का एक, जो कि मैं आपके बीच में सिर्फ रख दे रहा हूं। ठोकरों का लगना जरूरी है। जानते हो पवित्र आत्मा क्या कहता है पौलुस से? कहता है, आत्मा, होली स्पिरिट की बात हो रही है, कहता है स्पष्टता से, यानी कि चेतावनी के रूप में कहता है कि आने वाले समयों में, आज की बात हो रही है, कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। इसके पहले कि मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊं, अभी यहीं पे दिखा, मतलब यहां पे दिखाऊंगा, मैं चाहता हूं कि जितना हो सकता है कि फेसबुक पे आप लगभग 200 के आसपास जुड़ गए, मैं चाहता हूं कि जितना हो सकता है आप लोगों को शेयर करिए, वॉच पार्टी करिए, लोगों को इनवाइट करिए, और उसकी लिंक कॉपी करके आप लोग जो है बुलाइए। मैं आपको बताता हूं कि आजकल चल क्या रहा है, अगर आप वीडियो देख पाओ।
सुनिएगा। एक मिनिस्ट्री है और वो मिनिस्ट्री का नाम है कंचन मित्तल मिनिस्ट्री। झुक गया, ये जानता है कि परमेश्वर वो जीवित है। इसको मारने की कोशिश की, लेकिन प्रभु ने बचा लिया इसे, क्योंकि इससे पश्चाताप कर लिया, इसीलिए ये बच जाता है, नहीं तो तू मार देता इसे। हाँ? कहाँ से आया है? मैं नरक से आया हूँ। नरक से आया है, नरक। और तुम्हें इसको मारने के लिए असाइनमेंट दी गई। अब आप लोगों ने जो टीचिंग सुना है आज का, हेडिस का टीचिंग, अब आप सोच के देखिए। कच्छल कच्चल कंचल कंचल, अच्छा हो गया कचरा नहीं बोला, अच्छा हो गया मैंने कचरा नहीं बोला। हाँ हाँ, अगर बोल भी देता तो क्या दिक्कत है, कचरा ही तो खिला रही है तू। अच्छा, इसका नाम है कंचन कंचन मित्तल मिनिस्ट्री। ये लोगों का नाम जबान पे आता भी नहीं है। ये कह रही है कि तू आई कहां से, उसको पूछ रही दूसरा, वो कह रहे नरक से। तो सबको बता दूं, परमेश्वर के वचन के आधार पे अभी नरक टोटल खाली है इसके हिसाब से। इन लोगों को पता ही नहीं है कि नरक में अभी कोई नहीं है। हाँ, अभी इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे पागल लोग, जिनको परमेश्वर के वचन का ना ए पता है, ना बी पता है, ना सर पता है, ना धड़ पता है, ना सर है, ना पैर है, ना हाथ है। ऐसे लोग वीडियो बना, डैनियल राज ने कहा कि नरक में कौन है। तो बेटा फिर 1 लाख का इनाम रखा था ना मैंने, वापस इसके ऊपर एक और 1 लाख इनाम वापस बता दे। अगर कोई निकाल के बता दे कि नरक में अभी लोग हैं विथ स्क्रिप्चर, 1 लाख रुपए का इनाम ले जाओ। वो नरक नहीं है मेरे भाइयों, उसको शिहोल कहते हैं, जिसका इंग्लिश वर्ड है हेडिस। और हेडिस में मैं यहां सिखा चुका हूं। टोटल 3 डिपार्टमेंट्स हैं। एक है पैराडाइज, जो कि अभी ऊपर जा चुका है, और दूसरा है टॉर्मेंट, जो कि जहां धनवान गया और वो अभी नीचे है। और साथ ही साथ जो तीसरा प्लेस है उसको कहते हैं टटारस या टाटरस, जहां पे दुष्ट आत्माएं कहती हैं, और जिसको कहते हैं आग की झील, जिसको कहते हैं गहना, ग्रीक वर्ड इज अ गहना। वहां अभी तक कोई नहीं गया। जो पहला जाएगा उसका नाम है एंटी क्राइस्ट, और दूसरा जो जाएगा उसका नाम है झूठा नबी, और जो तीसरा जाएगा, जो कि 1 साल के बाद में आफ्टर द बैटल ऑफ एरमैगडोन, वो है लूसीफर। उसके बाद सफेद सिंहासन, फिर किताबें खुलेंगी, उसके बाद में न्याय होगा, तब जाके नरक में डाला जाएगा। और इसको वापस सुनिए क्या बोल रही है। आई मीन ये क्या बोल रहा है। कहाँ से आया है? मैं नरक से आया हूँ। नरक से आया है, नरक। और तुम्हें इसको मारने के लिए असाइनमेंट दी गई। नरक से कोई वापस आ सकता है? अब आपको पता चला कि मैंने क्यों कहा कि इसी को लेकर आपको गलत सिखाया जा सकता है। अब पता चला। तो ये किसके हाथ में चली गई? गलत प्रचारक के हाथ में। इसमें कुछ गलत नहीं है, इसको जो पकड़ के सिखाता है वो गलत है। और ये आज प्रूफ हो रहा है। अभी आगे सुनो, इसने और एक क्या पता है रखा है, पता है? एंड टाइम का एजेंट। क्या लिखा है मैं बताता हूं कि इब्लीस ने किया एंड टाइम के एजेंट का खुलासा। और आपको पता है वो एंड टाइम का एजेंट कौन है? मैं बताता हूं आपको। शैतान के द्वारा। हाँ? और भी बहुत लोगों को दी हुई है। हाँ? बहुत लोगों को। हाँ, कि पहले इसे पाप में डालो, व्यभिचार में डालो, और इसको मारो। हाँ? शैतान देता है असाइनमेंट। क्योंकि ये प्रभु को उतना वचन का नहीं जानता था, इसलिए मैं इसको अटैक किया। अटैक करके इसको मैं बर्बाद रब कर रहा हूँ। अच्छा, ये प्रभु का काम करना था इससे। और ये इसका अंदर प्रभु का बहुत प्यार है, ये हमसे बहुत नफरत करता है। ये क्या यीशु से प्यार करता है और शैतान से नफरत करता है। और अच्छा, तू क्या चाहता है? कि तुझे प्यार करे लोग? कि क्या खूबी है तेरे अंदर? क्या खूबी है? नरक में लेके जाना खूबी है। नरक में ले जाना तेरी खूबी। ये नरक ले जा सकता है? दुष्ट आत्मा खुद नरक में जलेंगे,
अब आपको पता चला कि मार्केट में कितना गलत चल रहा है। आप सोच के देखिए इसी वचन से लोग कितना गड़बड़ कर रहे हैं। आगे और है, सुनो। अरे आजा भाई। लोगों को नरक में लेके जाएगा, आग की झील में लेके जाएगा। जाऊंगा। अब बताओ इसके मुंह से क्या निकला? आग की मैडम, आग की झील में कोई नहीं लेके जा सकता, और ना ही अभी आग की झील में कोई है। अगर जिसके पास में ये मेरा एडिट वीडियो जाए, मैं चाहता हूं कि इसकी क्लिप कंचन मित्तल मिनिस्ट्री के किसी भी बंदे को, या वो उसके पास में लेगा। आंटी, ये जो आंटी बात कर रही है ना, इसके पास पहुंचा दो और उसको पूछो कि कैसे आपने स्वीकार कर लिया। ये शैतान का झूठ है कि आग की झील, मजाक है क्या आग की झील? और आपने तो ऐसे स्वीकार कर लिया, और वहां जितनी पब्लिक है सब उल्लू बन गई। हाँ, नाटक लगा रखा है, आग की झील में जाएगा। बताओ, जबकि आग की झील में अभी तक कोई नहीं है, टोटल एम्प्टी है। अभी सुनिए इसको और क्या बोलता है। लेके जाऊंगा। तेरे को पता यीशु आ रहा है? मालूम है। बादलों पे आ रहा है? आ रहा है। अच्छा, कब आ रहा है यीशु? बहुत जल्दी आ रहा। बहुत जल्दी आ रहा है। अच्छा, क्या करने आ रहा है? वो अपने विश्वासियों को ले जाने आ रहा है। विश्वासियों को ले जाने आ रहा है। बादलों पे आ रहा है और विश्वासियों को लेने आ रहा है। तो मैडम, यीशु मसीह बादलों पे विश्वासियों को लेने नहीं आ रहा है। यीशु मसीह बादलों पे इजरायलियों को लेने आ रहा है। अब बताओ उल्लू कितना बन रहे। यीशु मसीह कलीसिया को लेने आ रहा है, सीक्रेट है वो, यानी कि मध्य आकाश में, बादलों पे नहीं आ रहा है। बादलों पे लेने आ रहा है कलीसिया को, नहीं इजरायलियों को। आज ही सिखाया हमने, यहां पे यही सिखाया मैंने। अब देखो कैसे झूठ पे झूठ और स्वीकार किया जा रहा है। और ये खुद, अभी सोचो अगर ये खुद इतनी भटकी है तो पूरे के पूरे कलीसिया को, और ये जिसको इसको फॉलो करते हैं उनको कितना भटकारी होगी। इसलिए लिखा है ज्ञान के ना होने से। अब आप लोग खुद सोचिए, ये तो मेरे हाथ एक वीडियो लगा है। बात तो सुनो ना, अगर एक वीडियो लगा है तो मैं इनका इतना पोस्टमार्टम कर रहा हूं। अगर मैं सबका वीडियो चेक करने बैठा तो कितनी मिस्टेक निकल सकती है। गजब है भाई तुम लोगों का। और ऐसों को फॉलो करते हो, और मुझको नाश करने के लिए। तुझे शैतान नाश करने के लिए आ रहा है। हमेशा के लिए। हमेशा के लिए नाश करने के लिए आ रहा है तुझे। हाँ? और तू इस समय विश्वासियों के विश्वास को हिला रहा है। मैं विश्वासियों को तो छोड़, मैं कितना पास्टर को भी मैं ऐसा ज्ञान में फंसा रखा हूँ कि कितने पास्टरों को भी तूने फंसा दिया, इंस्टाग्राम में फंसा दिया। सोच रहा है अपने आप को मैं प्रभु का सेवा कर रहा हूँ, मगर वो मेरा जाल में फंसा हुआ है। वो कहता है मैं प्रभु का चेला हूँ, पर वो तेरे जाल में फंसा है। जो मैं करता हूँ वैसा ही वो करता है। जो तू चाहता है वो करते हैं वो। तूने पास्टरों को भी फंसा रखा है। हाँ, क्योंकि उसको मैं प्रभु की तरफ ध्यान लगाने नहीं देता। उनको प्रभु की तरफ ध्यान न लगाने नहीं देता। मैं ऐसा कर चुका हूँ पास्टरों को, जब प्रार्थना में बैठता है तो उससे मैं ऐसा अटैक करता हूँ कि वो डर जाता है। क्योंकि मैं प्रार्थना करना ही नहीं देता हूँ बहुत लोगों को। प्रार्थना नहीं करने देता। प्रार्थना करने से क्या होता है? प्रार्थना करने से वो प्रभु की उपस्थिति से बढ़ते जाता है और हमको जलाता है। वो आग उतरती है शैतान तेरे ऊपर। प्रार्थना करने से आग उतरती है और तू जलता है, इसलिए प्रार्थना नहीं करने दे। अब आप सोच के देखिए, बाइबल में कहां लिखा है कि आग उतरती है? एक और ₹1,00,000 चैलेंज के बाइबल में कहां लिखा है कि आग उतरती है? वो चाहे किसी के ऊपर भी हो, दुष्ट आत्मा भी हो या विश्वासी भी हो। बाइबल में कहां लिखा है कि आग उतरेगी? आग उतरेगी नहीं, आग में पहुंचाएगा। और इनको देखो दिमाग कितना चलता है। और सुनिए, अच्छा आपने और एक नोट किया, ऐसा नहीं लगता कि पूरा पहले से प्लान्ड है? जबकि पूछ ये रही है और वो जब ये पूछती है तब वो बोल रहा है। हाँ,
आपको पता है, एक वीडियो देखा था मैंने बच्चों लोग का स्कूल का, तो बच्चा इतना स्मार्ट था कि उसने बोला, टीचर ने पूछा ABCD बोलो, टीचर जी पहला क्या तो याद आ रहा है, इतने में टीचर ने बोला ए आता है, हाँ 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 ए आता है, ए आता है। फिर उसके बाद में टीचर जी ए के बाद भी आता, हाँ भी आता। तो पूरा टीचर बोल दे रहा है, लेकिन लड़का इतना स्मार्ट है वो चुप है और वो टीचर से बुलवा रहा है। ये वही नहीं लग रहा है आपको? अब सुनो और यही मेरा टारगेट है। अंतिम दिनों में कलीसिया में कैसे काम कर रहा है? मैं ऐसा काम कर रहा हूँ कि बहुत पास्टरों के भी ऐसा मैं ज्ञान पर फंसा चुका हूँ कि कैसे फंसाता है लोगों को, विश्वासियों को पास्टर कैसे फंसाता है? कितनों के तो मैं ऐसा कर चुका हूँ कि अन्य भाषाओं के बारे में विरोध बोलता है। अच्छा सुनो सुनो, कई पास्टरों को तूने ऐसा फंसा दिया कि वो अन्य भाषा के विरोध में बोलते हैं। क्योंकि मैं नहीं समझता वो क्या बोल रहा है। अच्छा तू नहीं समझता कि ये अन्य भाषा में क्या बोल रहा है? टोटल बनाया हुआ है। अरे टोटल बनाया हुआ है। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डैनियल भाई आपने ये वीडियो क्यों दिखाया। मैं चाहता हूं कि आप यहां पे फोकस करिए। लिखा है परंतु आत्मा स्पष्टता से, मतलब होली स्पिरिट चेतावनी देता है या कहता है कि आने वाले समयों में, यानी आज की तारीख में कितने लोग बरमाने वाली आत्मा। अब बताओ ये कौन सी आत्मा है? सबसे पहला जो कह रही है ना कि पास्टर भटक रहे हैं, विश्वासी भटक रहे, या आंटी खुद भी भटक गई है। कंचल मित्तल मिनिस्ट्री खुद भटक गई है। कंचन खुद भटक गई है और ये उसको पूछ रही है तूने भटका कैसा। आंटी खुद भटकी हुई है। अब सुनो, दूसरा कहता है बरवाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा। आपको पता है बिना पुलपिट के इसने इसको अलाउ कर दिया कि टीच करो, तो वो टीच कर रही है, या आत्मा टीच कर रही है। मैं ऐसा करती हूं, मैं वैसा करती, यही तो लिखा है दुष्ट आत्माओं की टीचिंग। और मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। तो ये खुद तो बहक गई है आंटी, और बाकी जितने इसके फॉलोवर है सब बहक गए। आपको पता है इसको कम से कम लाखों के ऊपर लोग देख चुके हैं ये वीडियो को। 1 साल पुराना है शायद, नहीं 4-5 महीना पुराना, अगर मैं गलत नहीं। हाँ, और इस वीडियो को जो पेंटिकोस्टल पास्टर वाले हैं ना, मेरे खिलाफ खूब चला रहे, क्योंकि अन्य भाषा के बारे में जो बात करता है यानी कि विरोध है, वो मैं हूं। तो एंड टाइम का एजेंट कौन बन गया अभी? अच्छा, कंचन मित्तल किसका मेंबर है? इल्यूमिनाटी। बताओ। और अगर ऐसे हम अगर एक एक के अंदर घुसे तो आप सोच के देखिए कितनी धज्जियां उड़ा सकते हैं। अब आपको पता चला कि ये वीडियो, तो बहुत ध्यान से सुनो, इनको लगता है कि ऐसी वीडियो दिखा के हम डैनियल राज की मिनिस्ट्री को रोक देंगे। उसके बावजूद मुझे हर 15-10-20 दिन में एक नहीं 2-2 हजार, फेसबुक पे 1,000, यूट्यूब पे 1,000 फॉलो कर रहे हैं। और सिर्फ मात्र 5 साल में 2020 से 2025 हम 4 लाख खरी शिक्षा के फॉलोवर बना चुके हैं। इस बात पे तो मैं कुछ कर देता हूं। हद है यार इन लोगों की। मुंबई के जितने पास्टर्स हैं उन सबको डायरेक्ट बोल रहा हूं, अगर इस मुद्दे पे डिबेट करना है, इधर आओ, इधर आओ। और पंजाब का जो भी हो, कर्नाटका, आंध्रा, क्या कहते हैं उसको, आप कहीं के भी हो, आपका वेलकम करता हूं। इधर आओ, फेस टू फेस, और मेरे से इसमें से बात करके बताओ अभी जो मैंने पॉइंट रेज किया है। पीठ पीछे तो कुत्ते भौंकते हैं, पीठ पीछे तो कुत्ते भौंकते हैं। कब सुधरोगे? मुंबई का जो भी पास्टर अगर इस वीडियो के बेस पे अपने चर्च को उल्लू बना रहा है, अफसोस है तुम लोगों पे और तुम्हारी नॉलेज पे। अगर तुम्हारी ये हालत है तो सोच के देखो कि तुम लोगों ने चर्च का क्या हालत किया होगा। अब इसके आगे और भी सुन सकते थे हम लोग, लेकिन आपको लगता है सुनने लायक है ये लोग? कैसा लगा बताइए? ये हालत करके रखी है आज।
यू अंडरस्टैंड? सो मैं वही कह रहा था, इसको एक सेट कर देता हूँ, हाँ इसको सेट कर दे। और ये वीडियो को खूब शेयर करिएगा आप लोग भी, और अभी जो देख रहे हैं उनको भी कहना चाहता खूब शेयर करिएगा। दुष्ट आत्माओं की शिक्षा है कि नहीं, तो इसको रख कर आप गलत सिखा सकते हैं, मेरा ये पॉइंट है। उसने उनसे कहा, यीशु ने, कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की कि जैसा लिखा है कि ये लोग, आज की बात हो रही है, होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे बहुत दूर है। होठों से तो आदर करते हैं, लेकिन मन क्यों दूर है? क्योंकि ये ऐसे क्रिश्चियंस हैं जो इसके आधार पर नहीं चलना चाहते हैं, ये जो सिखा रहे उसके आधार पर चलना चाहते हैं। तब जाकर मैंने लिखा है कि नहा और हाँ वाले मसीह, मत्ती 5:37, ठंडा और गर्म वाले मसीह, प्रकाशित वाक्य 3:16। ना तो हमको ना का बनना है, ना कहा बात हमारी ना की ना। ये ऐसे दो टाइप के लोग हैं, कभी हाँ कभी ना, कभी ठंडा कभी गर्म। आप कैसे बन सकते हैं? एक नतीजे पर आना होगा। चेतावनियों को मसीह समाज ने हल्के में लिया है, यीशु की बातों को लोगों ने हल्के में लिया है, और जिसके चलते उनको ऐसा लगता है अरे सब चलता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन यीशु हिसाब करेगा ना, उस दिन छाती पीटते बैठोगे, सर पीटते बैठोगे, लेकिन मौका नहीं मिलेगा। इसलिए यीशु की चेतावनी को आपको हल्के में नहीं लेना। कुछ वचन आपके बीच में पढ़ देते हैं, साथ ही साथ फोटो देख लीजिए। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो, उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं। खरी शिक्षा वालों को बात कर रहा है, जिसका उदाहरण तुम हमसे पाते हो, क्योंकि बहुत तेरे क्रिश्चियंस की बात हो रही है, ऐसी चाल चलते। फोकस करिएगा, जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार किया है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। क्रूस के बैरी हैं, क्रूस के बैरी। ओके बेटा, वो दूसरा वायर कहाँ है, माइक वाला, एक्सलर टू एक्सलर कहाँ है? आराम से देखना, बाहर है, ठीक है, बैठो, रहने दो। किसके बैरी हैं भैया? क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। इसलिए बोला था कि हल्के में मत लो, यीशु की चेतावनी के हल्के में मत लो। पेटू सेवक के ऊपर मैं कितना वीडियो बना चुका हूं ना। लिखा है कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। यीशु चाहता है कि मेरी कलीसिया ऐसी हो जिसके ऊपर प्रबल ना हो। यह दर्शन है यीशु का। लेकिन दुख की बात यह है कि आज यीशु की कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल हो चुके हैं, और बड़ी तादाद में हो चुके हैं। आपको पता है कौन बिगाड़ चुका है? अंदर के लोग ही बिगाड़ चुके हैं। अभी देख लो कंचन को, भेड़ियों की शिक्षाओं को 90% कलीसिया, पढ़ लीजिए, अपना चुकी है। 90% अपना चुकी है। तो फिर यीशु का ये स्टेटमेंट क्या करे फिर? इसलिए पौलुस ने कहा था कि भेड़िए आएंगे और जो नहीं छोड़ेंगे, जिसके चलते ये लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। आपको बहुत सतर्क रहना होगा। ये यीशु का स्टेटमेंट है। इनकी खाल देखो कैसी है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, लेकिन अंदर से कौन है? ये है। दिखते ऐसे हैं लेकिन अंदर से ऐसे हैं। इसका मतलब जीसस को पहले ही पता था कि आएंगे ऐसे। आपको लगता है अरे मेरा पापा है। कौन है? मेरा पापा है। अभी मैं देख रहा हूं, जब से वो बजिंदर अंदर गया है, मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पापा चले गए, हाय हाय मेरे पापा चले गए। और कुछ तो ऐसे भी लगे पड़े कि उनके ऊपर झूठा इल्जाम हो गया, झूठा, उसी के पीछे लगे। लेकिन एक वीडियो मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा जहां किसी ने यह कहा हो कि इस पापा की वजह से परमेश्वर का नाम कितना खराब हो गया। ये नहीं देखा मैंने। तो इनको पापा की चिंता है, ना कि परमेश्वर के राज्य की चिंता है। ऐसी हरकत क्यों? और सब लगे पड़े, बहुत ध्यान से सुनो, सब लगे पड़े हैं उसको जस्टिस करने में। उनके लोग, उनके पार्टी के लोग, बाकी लोग तो अच्छा खासा है ना। बट दिक्कत की बात यह है कि कम से कम भेड़ की पहचान, कम से कम फल तो चेक करो। एक आदमी कहता है परमेश्वर का दास है। अच्छा, आप में से किसी को पता तक भी है कि परमेश्वर का दास का डेफिनेशन क्या होता है? पौलुस कहता है कि जो परमेश्वर का दास हो वो एक पत्नी का पति हो, नंबर 1। दूसरा क्या हो? सुनामी, मतलब अच्छा नाम वाला, पियक्कड़ ना हो और
झगड़ालू ना हो और ऐसी चीजें। लेकिन आप रिपोर्ट उठा के देखो, अरे भाई पुलपिट पे फिल्म एक्टर्स को कौन खड़ा करता है? पुलपिट पे हीरो को कौन खड़ा करता है? और ऊपर से आप उनको बिठाकर गॉस्पेल सुनाओ, लेकिन उनको माइक पकड़ा दिया और वो सेक्सी 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 वाला गाना गा रहे, वो लड़की, उसमें भी सब लोग आमीन हालेलुया बोल और उसके ऊपर आमीन और हालेलुया चल रहा है। अब इससे बड़ा मूर्खता और क्या हो सकती है? मैं तो कहता हूं कि जो जो ऐसी बात कर रहे हैं, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। मसीहत को इतना गंदा कर दिया है, आगे का जनरेशन मसीहों को इनकी वजह से पहचानेगा। अरे ये लोग तो ऐसे ही हैं। वो दौर कहां गया जो पतरस का था? वो दौर कहां गया जो पौलुस का था? एक छोटा सा गलती किया तो मौत हो गई अनन्या सफीरा की। लिखा है कलीसिया में डर आ गया, एक्ट चैप्टर 5 वर्स 11। मृत्यु आके डर गए लोग। ऐसा डर आज मसीहत में कहां है? और जिसको देखो अभी, क्योंकि भजिंदर सिंह का फोटो फॉर्म में, भजिंदर सिंह का जो फोटो है ना, अगर उसको लगा दिया आपने थंबनेल में, तो उसको तो लोग देखेंगे ही देखेंगे। उसका फायदा उठा रहे। भजिंदर का फोटो डालते अपनी वीडियो बना रहे, उसका फोटो डालते अपनी वीडियो बना रहे। उसके चक्कर में हजारों की तादाद में उनको क्या मिल रहे? व्यूज मिल रहे। बोला भजिंदर के बारे में कोई कुछ बोल रहा है, ये तो ऐसा हो गया। अगर इतनी ही हिम्मत है कि तुमको सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स चाहिए, अपनी फोटो डाल के अपने दम पे वीडियो बनाओ और फिर देखते हैं जी, फिर देखते हैं कि तुम्हारे को कितने व्यूज मिलते हैं। अब एक मोटू बंदर है जो नाच रहा है जिसका अंदर है। बताओ, ऐसे चेहरों के साथ आते हैं लेकिन अंदर से भेड़िए हैं। बताइए, आज वो यीशु नहीं है, बोल दीजिए ना, जिसका प्रचार पीटर ने, पॉल ने, अन्य लोगों ने किया था। वो यीशु नहीं है आज। यीशु बदल चुका है इनके वजह से। इसका यीशु नहीं है आज, इसका यीशु नहीं है आज। यस और नो? या तो जिसके चलते जो यीशु आज हमारे पास पहुंच रहा है, उसमें मिलावट हो चुका है। ये बात पक्की, मिलावट हो चुका है। एक वचन पढ़वाऊंगा मैं आपको। आज यीशु कैसा है पता है? हमारे को ब्लेस करता है। मारुति गाड़ी है तो फॉर्च्यूनर देगा, अमेरिका का वीजा देगा, ऑस्ट्रेलिया का वीजा देगा। ऐसा यीशु है। आपको चंगाई देता है। अभी आज किसी ने डाला था, मेरे को किसी ने वॉइस क्लिप डाला कि डैनियल राज को यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर आपने चमत्कार करते हुए कब देखा। आज मेरे को वॉइस क्लिप आपको सुनाया ना मैंने, हाँ उसको भी डाल देता हूँ, उसके ऊपर भी दे देता हूँ बंदूक। बोला डैनियल को हमने फेसबुक और यूट्यूब पे पहली बात, चमत्कार मेरी ताकत से नहीं होता है, चमत्कार उसकी ताकत से होता है। नंबर 1। नंबर 2, जो चमत्कार तुम्हारे पापा लोग, नाम क्या लिया था इसने? बजिंदर, और क्या लिया था? अंकुर, नरूला, और क्या था? कुछ तो था, ठीक है ना? ऐसा चमत्कार मैं कभी नहीं करना चाहूंगा। ऐसा चमत्कार मैं कभी नहीं करना चाहूंगा। तीसरी बात, जिसने भेजा है ना वॉइस क्लिप, मैं पलट कर उसको पूछता, बेटा तूने कितना किया? तूने खुद कितना किया? और रही सवाल मेरी, तो कहता यूट्यूब पे नहीं है, जाके चेक कर मेरे प्लेलिस्ट में मैंने क्या क्या चमत्कार किया है, वहां पे मिल जाएगा। क्योंकि मैं अभी उसके ऊपर नहीं आ रहा हूं। बात समझ में आई? शिक्षा, कैंसर ठीक हो गया, आदमी नरक गया, क्या फायदा? HIV ठीक हो गया, नरक गया, क्या फायदा? हम जो यहां चंगाई दे रहे हैं वो फिजिकल नहीं हो। और यहां बीमार कौन है? मेरे मिनिस्ट्री में ए भाई, एक होता है कि भाई हमको दुष्ट आत्मा को निकालने की जरूरत नहीं है। बोला वो क्यों? क्योंकि हम ना तो दुष्ट आत्मा लेके घूमते हैं और ना दुष्ट आत्मा हमारे पीछे आती है। बोला ऐसा कैसा? अरे कितनों को दिखा दो जो पास्टर दुष्ट आत्मा लेके घूमता है। उसकी मीटिंग में दुष्ट आत्मा आती है, दुष्ट आत्मा के साथ में इनका टाई अप है कि जब मैं कितनों को जानता हूं, आंध्रा वाले को, क्योंकि मैं उनके साथ में उठ बैठ चुका हूं, गाना गाने जाता था तब ये साथ में आते थे। मैं जब गाना गा रहा तो एक दुष्ट आत्मा नहीं नाचेगी। जैसा वो पुलपिट पे चढ़ेगा, इधर ही उधर कुओं। फिर हम सोचते थे यार ये हो क्या रहा है, तब पता चला ये साथ में लाता है और साथ में लेके जाता है। ऐसा मिनिस्ट्री मेरे को नहीं चाहिए भाई। हाँ, मैं अगर अपने आप में आ जाऊं जो तुम्हारे तरीके से होता है तो भैया मैं बजिंदर और तेरे अंकुर को पीछे छोड़ दूं।
तो जिसके चलते लिखा है, परंतु हमने, खरी शिक्षाओं की बात हो रही है, सेवकों ने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया, ना चतुराई से चलते हैं, ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। हम ऐसे लोग हैं। तो जिसके चलते आज का यीशु आपको पैसे वाला बना रहा है, बाइबल का यीशु ऐसा नहीं। आपके एटीएम पे हाथ रखो, पैसे आ रहे हैं, वाह बेटा, बाप का राज है। हाँ? आप प्रार्थना करो, गाड़ी पे हाथ रखो, गाड़ी आपकी हो जाएगी। अच्छा, एक और आदमी है छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का एक आदमी है, उसका नाम, वो क्या नाम है उसका, छोड़ो, अभी तक मेरा नाम नहीं लिया तो छोड़ो, जिस दिन लेगा पोस्टमार्टम होगा। सुनो ना, छत्तीसगढ़ का इतना बता दे रहा, भिलाई से है वो, गाड़ी में बैठ के वीडियो बना रहा है। कहाँ पे? गाड़ी में बैठ के वीडियो बना रहा है, और इतनी बकवास करी, मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था कि अंदर घुसूं, और कहता है कि मैं परमेश्वर का दास हूं। अच्छा, मैं उसको देखा हूं, मेरे सामने चड्डी पहन के घूमने वाला था वो लड़का, मैं उसको देख चुका हूं। कहता है कि मैं परमेश्वर का दास हूं, परमेश्वर ने मुझे आप कहा है, अब भी कहा है, आपको वो ब्लेस करने जा रहा है। प्रॉस्पेरिटी का साल है ये हफ्ता, आज का दिन परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। अरे वाह बेटा, तो मैं चाहता हूं कि ऐसे किसको मिल गया, आप बना वीडियो बना दो। ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है तो फिर मैं सोचता हूं अगले हफ्ते फिर आपके चर्च में लाइन क्यों लगती है? पास्टर जी प्रार्थना कर दो, कर्जा है। पास्टर जी प्रार्थना कर दो, नौकरी नहीं मिल रही। फिर ये क्यों हो रहा है आपके चर्च में? और अगर मेरे को बोला डैनियल भाई ऐसा नहीं होता है, तो फिर मेरे को जो तुम हर 3-3 महीने में बुलाते थे कि पास्टर जी इन सब के लिए प्रार्थना कर दो, तो मेरे आगे जो लाइन लगती थी तुम्हारे ही चर्च में, फिर वो क्या था? अरे भाई, तो ये यीशु पैसा नहीं देता, बल्कि यीशु कहता कि अपना क्रूस उठाओ, और जो कोई अपना क्रूस नहीं उठाएगा वो मेरे पीछे नहीं आ सकता। यहां यीशु को पैसे वाला बना दिया। जितने न्यूज वाले हैं सोशल प्लेटफॉर्म पे आज तक, एबीपी, एनडीटीवी, मदद करो, टीवी 9, पंजाब के जितने लोकल चैनल वाले, उन सबको बता दो, शिवसेना, बीजेपी, और क्या, मदद करो, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, और क्या, ये जितने, इवन पुलिस वाले, इन सबको बता दूं कि सर आप लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है कि यीशु ऐसा है। यीशु ऐसा नहीं है, बल्कि यीशु बाइबल का ऐसा है। अगर असली यीशु को पता लगाना है तो सर एक बार इसमें से पढ़ लेना। आजकल का यीशु ऐसा नहीं जो मार्केट में आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो जिसके चलते जब बड़ी भीड़ उसके पास जा रही थी तो उसने पीछे फिरकर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता, अपनी माता, अपनी पत्नी, अपने लड़के भालों, भाइयों बहनों, वरना प्राण को भी आप प्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, मेरे पीछे ना आए, बोल दीजिए ना, वो भी। तुम में से कौन है कि घर बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना करे? इसका मतलब क्या पता है? अगर आप मसीह में आ रहे हो तो कैलकुलेट करो, क्योंकि घर तो बनाने निकला कि मैं बना रहा हूं बिल्डिंग, लेकिन ईंट खरीदने का पैसा नहीं है। तुम निकले तो हो यीशु के पीछे चलने के लिए, लेकिन तुमने कैलकुलेट नहीं किया कि इतना टफ है ये मसीह जीवन में, चलूं कैसे? ये वो कनेक्शन है। बाप रे, मैं फिनिश कर रहा हूं। क्या प्रभु का वचन नाश का कारण हो सकता है? हो सकता है। जानते हो कैसा कहता है पतरस? वैसे ही उसने पौलुस की बात कर रहा है, अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कितनी बातें ऐसी है कि जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नहीं खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि, पढ़ लीजिए, अभिमानी अधर्मियों के भरम में फंसकर, कंचन मित्तल मिनिस्ट्री के भरम में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से कहीं खो ना दो। यू अंडरस्टैंड? क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है? जीसस ने बिल्कुल साफ कहा है, इसमें क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है। यहां तक कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उनका नाम क्या है? पास्टर प्रवीण। पास्टर प्रवीण, उनकी मृत्यु के ऊपर कितनी सारी बातें चल रही हैं।
मैं चाहता हूं कि एक बार आप जितने भी सेकुलर लोग हैं, एक बार इसको पढ़िए सर, आपको पता चलेगा जिसके चलते कौन से यीशु का प्रचार आपके चर्च में किया जा रहा है, कौन से यीशु का प्रचार। क्योंकि आपको पता है 500 AD टू 1500 AD, लगभग 10 साल, माफ करना 10 पीढ़ी, 10 जनरेशन, 1000 साल के अंदर एक युग चला था, माफ करना एक युग चला था, डार्क एज, अंधकार का युग। लगभग, इधर उधर हो सकता है नंबर में, लेकिन लगभग। आपको पता है क्यों? क्योंकि चर्च में ऐसे बहुत लोग घुस गए इन्हीं दरमियान, इन्हीं डार्क एज के दरमियान। इसको इतना तोड़ मरोड़ कर पेश किया कि मैं क्या बताऊं। तो जिसके चलते हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी अगर आप एक बार चेक करोगे तो आपको पता चलेगा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, सारे यहूदिया, सामरिया में, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। दिस वाज द टारगेट, लेकिन ये टारगेट फेल हो गया। आप देख लो ये टारगेट कहां पूरा हुआ है, ये नहीं हो पा रहा है टारगेट पूरा। उसकी वजह क्या है? तो ऐसा, तो क्यों ऐसा नहीं हुआ, ये लिखा है मैंने। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो चर्च को ना छोड़ेंगे। आज यह वचन पूरा हो चुका है, नहीं हो रहा है। देख लो अभी जो वीडियो देखा कंचन का, अगर वो अपने पुलपिट पे दुष्ट आत्मा को ऐसा झूठ बुलवा कर उनको यकीन करवाने पे है कि अन्य भाषा जिब्रिश बोलना परमेश्वर की ओर से, और किससे बुलवा रही है? दुष्ट आत्माओं की टीचिंग से। तब जाकर आपको पता है कुछ 10 पीढ़ियों से क्या चल रहा है। जीसस इज अ वे, नॉट द वे। आपको पता है आजकल क्या हो गया है? प्रॉस्पेरिटी जीसस आ चुका है, ब्लेसिंग गिवर जीसस आ चुका है। एक होता है, कहते हैं कि सब रास्ता किसी को भी मानो, सब रास्ता सही है, जबकि जीसस ने कभी नहीं कहा कि आ वे, उसने कहा द वे और दी वे। एग्जैक्टली। लेकिन आज देखो कितना गड़बड़ हो गया। तो मैं उसी स्लाइड के साथ खत्म करूंगा। आ रहा हूं गोवा 11 अप्रैल को। आप में से जो जो गोवा में हैं, मैं चाहता हूं कि आप जरूर मेरे साथ में जुड़े। दोस्तों इस वक्त में हम आप लोग बैठे रहें, मैं आपको बताता हूं क्या करना है। इस वक्त में हम प्रभु भोज की तरफ जाएंगे। मैं चाहता हूं कि जैसे दाकरस और रोटी मेरे पास आ चुकी है, वचन के हिसाब से 1 कुरिन्थियों 11:23 के हिसाब से पौलुस का यह आदेश अन्य जातियों की कलीसिया के लिए कि जिस रात यीशु पकड़ाया गया, उसने रोटी ली और उसने तोड़ी और अपने चेलों को दिया। उसके बाद में उसने प्याला लिया और उसको देने से पहले कहा कि यह वाचा का वो लहू है जो वो तुम्हारे साथ यानी कलीसिया के साथ बांधता है। और वो वाचा यहां है कि वो एक दिन आएगा और यीशु के द्वारा ही मोक्ष है, उद्धार है, सल्वेशन है। तो जब हम इसमें शरीक होते हैं तो हम 2 चीज करते हैं। एक, हम उसकी मृत्यु को याद करते हैं ताकि हम अपनी असलियत ना भूल जाएं कि हम आए कहां से। नंबर 2, हम उसका प्रचार करते हैं। आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद। स्वामी, मैं जानता हूं प्रभु, जब हम इसमें से भाग ले रहे हैं प्रभु, हम तुझसा, तेरी बातों में, तेरे से योजना में, तेरा दर्शन, तेरी मकसद, जो भोज तू देता है उस पे लेकर चल सके। सबको तेरे हाथों में देते हैं, एक दह होकर खाने का अनुग्रह आज हमें दीजिए, यीशु के नाम में, आमीन। ओके, मैं चाहता हूं कि आप लोग लीजिए उसको। ब्रदर, कैन यू हेल्प मी? ऐसे आपको एक रोटी तोड़ना है, अभी जितने देख रहे हैं। ओके, या यू कैन कीप दिस वन हियर, देन यू टेक दिस वन। या ये आप दे दीजिए, एक एक तोड़िएगा आप लोग। ब्रदर प्लीज कम, आप आइए आराम से, आप इनको देते जाइए, यहां से दे दीजिए। ओके, जितने इस वक्त में मेरे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं, आप लोग खूब शेयर करें और याद रखिएगा कि
ऐसे एवरी संडे हम आपके बीच में आते हैं और प्रभु की बातों को हम सिखाते हैं। वीडियो को खूब शेयर करें और परमेश्वर के सही शिक्षा में आप लोग जो है चलेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। महिमा 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 महिमा। ओके नतानियल, क्योंकि आपने उठा लिया तो एक बार दिखा दो, क्योंकि इनको भी पता हो कि हम कहाँ पर हैं। या यू ऑल्सो टेक द, या यू टेक दैट वन, या इनकी तरफ कर दीजिए। या आप ले लीजिए ब्रदर, आप भी ले लीजिए। Thank you, Father. Bless your name. Bless your name. Yeah, sure. आपने लिया? ओके। चलिए, आइए आप खाना शुरू करें, पीना शुरू करें। थैंक यू जी। जितने मेरे साथ अभी ऑनलाइन प्रभु भोज ले रहे हैं, आप भी लेना शुरू करें। या लीजिए। या स्टार्ट करिए। थैंक यू फादर, ब्लेस योर नेम। तो आपको वापस याद दिला दूं कि हम आ रहे हैं क्या कहते हैं उसको, गोवा 11 तारीख को, ठीक है ना। या तो गोवा के जितने लोग हैं एमएमबी के, आप लोग सब जुड़ें। सिस्टर ग्रेसी जी को कॉल करें, ओके, और एड्रेस लीजिएगा, जुड़िएगा। या थैंक यू। चलिए एक प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता तेरा धन्यवाद स्वामी, मैं जानता हूं कि परमेश्वर पिता एक बड़ा काम आप कर रहे हैं प्रभु। मसीह की देह में जितना गंध फैला है और जितना कचरा फैला है प्रभु, उन सब बातों को निकाल सकें और निकालने में अगुवाई करें। ऐसी बातों के साथ प्रभु जी हम आपके पास आते हैं और आप कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते ये प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन आमीन। एक अच्छी ताली जी। ओके, तो जितने फेसबुक पर हैं मिलते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगले हफ्ते फिर आपके बीच में जो है हम रात का टाइम होगा 8 बजे आपके बीच में हम फिर वापस लाइव आएंगे। बट याद रखिएगा कि 19 अप्रैल को हम जो है आ रहे हैं डैनियल राजे का आवाज़ के साथ में। ओके, गॉड ब्लेस, टेक केयर।